जैसा समुद्र है ऐसा दिख रहा है कि बड़े समुद्र है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हम प्रकृति के पूजक हैं। कि आप सब अपना स्नेह और प्रेम को और मेरे जनजाति समाज सिहार पते के बिना कोई काम नहीं करता है। ऐसा पवित्र सिहार पते जो हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पुरखों को पूजा करते हैं, उस समय पर इस टोपी का पते का उपयोग करते हैं। इसी पते का उपयोग होता। हड़िया पीने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ये सिहार पता ही है, इसी में हम लोग हड़िया पीता है और इसी से हमको शक्ति प्राप्त होता है। यही प्रकृति की पूजा। हम हमारे उरांव जनजाति में बोलते हैं बासी हरि पतई लेके हरि पतई गोची गोची रखा आप लोगों ने समझा होगा कुंवारी लड़की का और लड़की को जैसा विदा कर ये हमारी संस्कृति परंपरा और ये जो संस्कृति और परंपरा यही लाखों की संख्या में आज हम लोग यहां पर एकत्रित होकर संस्कृति को, परंपरा को, प्रकृति को बचाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। लगता है कि अब रांची में समुद्र संख्या आपने इकट्ठा कर दिया। मुझे लगता है धर्मांतरित लोगों का आरक्षण पूरा होकर
सुना हो। देश को आजाद करने की बात हुई तो आपके झारखंड का जतरा हुआ और भीड़ इकट्ठा करके लोगों को खड़ा करके 1947 करने वाले आपके पुरखे लोग हैं जिन्होंने भारत को आजाद किया। आज धर्मांतरित लोगों का हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये आरक्षण जो है मिशनरियों का बंद होके रहेगा। ये कितना बड़ा काम, और इसके लिए लोग यहाँ पर कार्तिक कुरान जी का नाम कुछ लोगों ने देखा भी होगा। जब कार्तिक कुरान जीवित थे उस समय मिला। आज कितना सुंदर बाजार बैठा हुआ नेता लोग है ना, वो हमको तो मार भी नगेड़ा बजाया। दुनिया में पढ़े लिखे एक लड़का जिसका नाम कार्तिक उरांव है, वो गरीब लड़का इतना पढ़ा कि दुनिया का जो पढ़ाई है उसमें से चौथे नंबर पर आता था। इतना बड़ा विद्वान आप लोगों ने पैदा किया कि झारखंड थे तो बिना मांदर लिए नहीं जाते। आज हम कार्तिक उरांव कहीं भी जाते थे तो मांदर लेके आते थे और मांदर खूब बजाते थे उनके साथ भी, और मुझे नाचने को अवसर मिला। उनका एक मुख्य गीत हुआ करता था, वो गीत मुझे याद है। सोर गया मला कोकरो खुलानी नन बाछा तेरे खुलानी बारो बेदना खुलानी नन बचावा तेरे कार्तिक उरांव ने कहा बाची। आजकल देख लीजिए हम लोग थर्रा, खुर्रो, दर्रा, गुर्रे, ये कई प्रकार की बीमारी से हम लोग ग्रस्त हैं। हमारी जो मूल भावना है, हमारी मूल संस्कृति है, हमारा जो नाच गान है उसको धीरे धीरे आज हमारा मृत्यु दर घटते जा रहा। कोई में मर जा रहा है। पहले का जमाना का लोग और इसलिए 100 साल से ऊपर तक जीता, 100 साल से ऊपर जीता था। ये हमारी व्यवस्था है, हमारा परंपरा में आता है। कार्तिक उरांव बिरसा मुंडा जी के पद चिन्हों पर चले।
झारखंड को नहीं बल्कि पूरे देश को और हम दीनहीन गरीब लोगों को आजाद कराने के लिए बिरसा मुंडा अपना जीवन को बलिदान करें। कार्तिक ईसाई लोग हैं, ईसाइयों का आरक्षण समाप्त होने के लिए हमारे जज साहब पूरा कानूनी बात बता दिया कि कानून और कैसा होगा। हम तो आपको मोटा मोटी बात बता रहे हैं। धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त करने के लिए उन्होंने लोकसभा उनका असामयिक निधन हो। असामयिक निधन होने के कारण इस काम को कार्तिकपुरा पूरे काम को और पूरा करने के लिए पूरे देश के अंदर आज जैसे रांची में हम सब हजार लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से जनजाति पूरे देश के अंदर जनजाति एक हो रहा है और सब लोग ये बोल रहा है कि कार्तिकपुरा जो अधूरा काम को छोड़ के चले गए इस दुनिया से, हम लोग सब लोग कार्तिकपुरा, हम जितने भी लोग हैं कार्तिकपुरा हैं। हम लोग कार्तिकपुरा का अधूरा सपना को पूरा करेंगे। आने वाला कुछ समय में हम दिल्ली में लाखों लोग जाएंगे, दिल्ली में लाखों लोग जाएंगे और वहां पर आज जिस प्रकार से यहां पर बैठे हैं उसी प्रकार से लाखों लोग दिल्ली में जाकर के और अपनी मांग को पूरा करने के लिए वहां हम लोग बैठेंगे। और जब तक सरकार जनजाति जो धर्मांतरित हो गया है उनका आरक्षण जब तक समाप्त नहीं करता है, हम चाहे मरना पसंद करेंगे लेकिन आरक्षण काम को पूरा करके ही हम लोग वापिस आएंगे। और इस संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए। रोहतासगढ़ का आपको इतिहास मालूम है, बहुत सारे लोग आज धोती पहन के आए। रोहतासगढ़ हमारा जन्म स्थान है। रोहतासगढ़ को भी आपके पुरखा लोगों ने बचाया। रोहतासगढ़ का पहचान को आपके बाप दादा लोगों ने बचाया। वहां भी आंदोलन हुआ। हमारा जो पुरुष वर्ग का लोग है उस लड़ाई में लाखों लोग मर गया, लेकिन महिलाओं ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं। सबसे धर्म और देश बाद हमारा जीवन, ये लक्ष्य परंपरा से हमारा समाज में चलते आ रहा है। और रोहतासगढ़ को बचाने का काम महिलाओं ने किया। और कितने लोग बहन लोग बेटी लोग आए हैं। और आप लोगों ने धोती पहनकर पगड़ी पहनकर और तीर तलवार लेकर के मुगलों को 3-3 बार, एक बार नहीं 3-3 बार हरा। हमको पता है कि हम आज 2 लाख लोग यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जनजाति का काम को पसंद नहीं करता। कुछ ऐसे लोग हैं जनजातियों को भला नहीं चाहता है। ऐसे लोग रास्ते पर हमारे लोगों को रोक करके कार
कार्यक्रम को फेल करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल नहीं। यही रोहतासगढ़ का पहचान है। और इसलिए महिला लोग गीत गाता था रोहतासगढ़ में, एको लड़ाई जीत दियो लड़ाई जीत, तीन लड़ाई जीताला बे, ए वीर तीन लड़ाई जीताला बे, एको लड़ाई जीत दियो लड़ाई जीत, तीन लड़ाई जीताला बे, तीन लड़ाई जीताला बे। ये हमारा जनजाति का पुरुषार्थ है। लोग हमको कमजोर करना चाहता है, लोग हमको डरपोक बनाना चाहता है, लोग हमको असहाय करना चाहता है, लोग हमको प्रलोभन लेकर के हमको धर्मांतरित करने का काम करता है, धर्मांतरित करके हमको मूल भाव से भटकाना चाहता है। मैं झारखंड के अंदर देखता हूं, यहाँ पर लोगों को पहचानना बड़ा कठिन है, कौन पाकिस्तान है, कौन वो जनजाति है। बहुत मुश्किल से मेरे को समझ में आता है कि हाँ ये संसरिया है, ये मुंडा है, ये खड़िया है, ये हो है, ये बोल है। जिसको जिसका नाम पूछो वही बोलता है क्रिकेटा। अरे भाई क्रिकेटा मरकट्टा सौ कड़ा और क्या क्या, ये हमारा पुरखा ने कभी लिखा था क्या? ये हमारा संस्कृति का कुल देवता का प्रतीक। गोत्र का नाम सीधे नाम हम नहीं ले सकते हैं। शादी के समय जब दामाद को ढेला पूजा के समय बैठाता है, उस समय गोत्र की पूजा करता है। लेकिन मिशनरी कैसा करता है? मिशनरी हमको गोत्र लिखवा हमारा पहचान को खत्म करने का प्रयत्न कर रहा है। इससे हम सबको बचने की जरूरत है। हम कभी एक को लकड़ा दो मनखा नहीं है। ये गोत्र से बचिए। गोत्र हमको मिशनरी अपने लाइन पर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, हम लोग को गुमराह करने का काम कर रहा है, हमारे रूढ़ी से हमको भटकाने का प्रयत्न कर रहा है। इससे हमको बचने की जरूरत है, इससे हमको सावधान होना चाहिए। और इसलिए हमारे यहाँ जब मड़वा गढ़ता है, जब जनजाति में मड़वा गढ़ता है और शादी ब्याह होता है, तो सबसे पहले कौन सा गीत गाता है? कौन सा गीत गाता है? आजकल हम लोग भुला गए। हम लोग तो ढेपन ढेपन वो हुआ जवा इसी में हम मस्त हो गए। हमारा बाप दादा लोग कौन सा रास्ता को बताया, किस रास्ता में हमको चलना चाहिए। हमारे पुरखा लोग तो कहा कि बेटा बेटी हमें जो डगर बता रहे, जो हम कर रहे हैं, जब तक ये धरती रहेगा, चांद रहेगा, सूरज रहेगा, तब तक हमारा बताया हुआ डगर कभी समाप्त नहीं। लेकिन हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम सरल लोग हैं, और सरलता के कारण हमको कोई भी बोल रहा है तो हम बोल रहे हैं तुम्हारा क्या नाम है, तो रामेश्वर हो गया। ये संसार है कि क्रिस्तान है? पहचान हमारा बराबर होना चाहिए कि हम किसके वंशज के लोग हैं
और हमको किस प्रकार से लोग गुमराह करने का प्रयत्न कर रहा है, इससे हमको बचने की जरूरत। और इसलिए सबसे पहले जो मड़वा गढ़ता है, और मड़वा गढ़ने के पहले माँ बाप का काम क्या है, माँ बाप को क्या करता है, तो बड़ी थे बाबा हो तो बड़वा तब हो ना आबा करे सो भय तब हो ना आबा करे सो नाई अपन बेटी बिरन बिरन बेटी अपन का तब हो ना घर सो भय तब सो। क्या ये धर्मांतरित लोगों में होता है? हाथ उठाइए जरा, धर्मांतरित लोगों में होता है क्या? बताइए, धर्मांतरित लोगों में ऐसा होता है क्या? वहां तो उनका जब शादी होता है तो उनका तो बंगला में होता, बंगला में होता। अरे बंगला जन्माया क्या हम लोग को तो हमारा माँ बाप जन्माया, तो हमारा शादी विवाह घर में होना चाहिए। लेकिन मिशनरी बंगला में शादी करता है और बोलता क्या है, डबर बाबू ओटे में जावे कुछ जावे डबर बाबू हो कौन हम लोग को है क्या? नहीं है ना। हम लोग का तो ये है अकू नयंगते बोयकू के समका आलो यकू नयंगन के समका नाने नहीं अरे नान असुरारी को नयन के सनका नयन के सनका। ये हमारा ये का घाट में गाड़ी के धीरे चलावे हमारा नहीं है। ये इस प्रकार का झारखंड में और धीरे धीरे दीमक जैसा और जनजाति समाज के पीछे पड़ करके और हमको दिशा विहीन करने का प्रयत्न कर रहा है। उससे हमको बचने की जरूरत है। हमारा मुसलमान चाहे ईसाई धर्म का रहने वाला होगा, हमारा उनके प्रति आदर है, हमारा कोई विरोध नहीं है। वो अपना काम करे, ईसाई भी करे, मुसलमान भी करे, मान करता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ।
लेकिन हमारा जनजाति के लड़की को, हमारे जनजाति समाज का लड़की को अगर ढुकू लेके जा रहा है तो आप बताइए हमारा संख्या घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? लोग को ऐसे करने देना चाहिए क्या? ऐसा करने देना चाहिए क्या? सब लोग आज कसम खाओ, हम मियाँ के यहाँ ढुकू नहीं रहते कौन, लेकिन नन्ना रहते माल को। इसलिए ये डिलिस्टिक, इसलिए ये आरक्षण है। इस आरक्षण को ताकत के साथ खड़ा करना है। देखिए जनजाति समाज कितना सीधा और सरल है, कितना ईमानदार है, मेहनत करता रहता है, भूखे सोता है, लेकिन बेईमान नहीं होता। आदिवासी का भी बेईमान नहीं होता। ये जो धर्मांतरित लोग हैं, समुद्र अब इतने मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, आने वाला कुछ समय में चीनी बीमारी हो। देहात में कभी
शुगर और लकवा और बीपी होता था, मूल जो भाव है, पुरखों का दिया हुआ जो भी चीज है, उस चीज को हमको उपयोग में लाना, उसका पालन करना और अपने जीवन में उतारना, यही हमारा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानदार के बबू धीरे बजा दे, ए दोतिया तोरा भया बुएल रात सरे दोतिया तोरा भया बुएल रात। ये मांदर बजाना और गाना यही हमारे जिंदगी में है। हम मरेंगे तो यही हमारे साथ जाएगा। हमारे धन दौलत जात गुतिया रिश्तेदार नहीं जाने। इसके कार्तिक ने इस पर बहुत जोर दिया। आज हमको बड़ा खुशी हो रही है कि आज सफेद झंडा की, अरे झारखंड में कहीं भी जाओ तो लाल सफेद लाल सफेद लाल सफेद। ये तो भाई बांग्ला का झंडा है। ये बांग्ला का झंडा को हम लोग गाड़ रहे हैं। जिस कोना में जिस गांव में जाओ वहां लाल सफेद। हम लोग निराकार भगवान को भी मानते हैं और निराकार मने सफेद झंडा। ये सफेद झंडा ये हमारा पुरखों को दिया हुआ है, भगवान महादेव का दिया हुआ है। इस झंडा का सम्मान करिए, इसका पूजा करिए, इसको अखड़ा में गाड़िए, इसको गांव में गाड़िए, इसको घर में गाड़िए। इसी से ही हमारा धर्म का रक्षा, इसी से हमारी आरक्षण को लड़ते आज हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम उनका पहचान को छोड़ेंगे नहीं, उससे पीछे हटेंगे नहीं। और कोई भी धर्म को मानता है, चाहे ईसाई हो मुसलमान, में हमको कुछ बोलना नहीं है। वो भी अच्छा काम कर रहा है, अपना देता है। अगर कल जलसा में कोई अगर हमको कोई मिशनरी अगर जलसा मनाने बोलता है तो हम जरूर उसके घर में जाएंगे। धर्म है, लेकिन जलसा जाएंगे इसका नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन करें। धर्म परिवर्तन किसी भी कीमत पर नहीं करना। और जो लोग गए हैं उनको लाने का आप लोगों को झारखंड से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लाखों की संख्या में आकर के आज लिस्टिंग का पहचान बताने शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त। बोलिए धरती माता की।